नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इसका बहुत ही ज़्यादा अधिक महत्व बताया गया है कि साधना हो या पूजा पाठ हो या फिर इंसान की अन्य चीज़ों का 1000 गुना अधिक फल सावन महीने में ही प्राप्त होता है। यही वजह है कि सावन के महीने में भगवान शिव के मंदिरों में बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है। वह इसलिए लगी रहती है जिससे सभी लोग भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सके। और सबसे बड़ी पूजा को दान बताया गया है और दान के सावन के महीने में बहुत ही ज़्यादा व्यक्ति को लाभ प्राप्त होते हैं। दोस्तों, साथ ही हम इस वीडियो में जानेंगे कि सावन के महीने में आपको कौन सी चीज़ें दान करनी चाहिए जिससे बोले भंडारी आप पर प्रसन्न होते हैं। साथ ही कौन सी चीज़ें दान नहीं करनी चाहिए। यदि आप सावन के मास में ये चीज़ें दान करते हैं तो आप शिव की कृपा को प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन काफ़ी लोगों को ये पता नहीं होता कौन कौन सी समस्याओं के लिए, कौन कौन से ग्रहों के लिए, कौन कौन सी चीज़ों को दान करना चाहिए। पर क्या करें, आज की इस वीडियो में ज़्यादा खास जानकारी के बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आप जान लें कि दान करने का महत्व कितना अधिक होता है। जैसे कि अगर व्यक्ति के जीवन में बुरे कर्म होते हैं तो उसे तरक्की नहीं मिल पाती, उसकी संपूर्ण वजह खराब हो जाती है और उसके जीवन में बिल्कुल भी किस्मत उसका साथ नहीं देती। ऐसे व्यक्ति के जीवन में पितृदोष भी अधिक होता है, जिसकी वजह से जितनी भी चीज़ करता है हर क्षेत्र में उसे निराशा ही हाथ लगती है। खासकर कि धन संबंधित मामले में वो निराश रहता है, असफल रहता है। फिर किस्मत होती है, एक चीज़ में उसे निराशा ही मिलती रहती है। इन चीज़ों को बड़ी आसानी से कुछ खास चीज़ों को दान करके ठीक भी किया जा सकता है। आप जानेंगे कि शनिदेव स्वयं भगवान शिव के भक्त है और सावन के महीने में भगवान शिव की शक्ति भक्ति में लीन रहते हैं। जो कोई भी व्यक्ति काली उड़द की दाल दान करता है, ऐसे में उसे भगवान शनिदेव की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। और जैसा कि कुछ नए वीडियोस में काफ़ी बार हमने बताया कि जिस भी व्यक्ति का शनि ग्रह बलवान होता है, ऐसे व्यक्ति को अचानक से खूब सारे धन की प्राप्ति होती है। बल्कि धर्म में, अध्यात्म में अगर कोई व्यक्ति वृद्धि करना चाहता है, साधनों में विशेष सफलता पाना चाहता है, तो उसका शनि ग्रह बलवान होना बेहद ही आवश्यक माना गया है। शनि ग्रह, राहु और केतु ग्रह जो होते हैं बड़े रहस्यमय होते हैं। यही वजह है कि किसी भी व्यक्ति के अच्छे हो या व्यक्ति के बुरे कर्म उसके अनुसार फल दिए जाते हैं। साधना में खास करके तांत्रिक साधना में बहुत ज़्यादा आगे निकलते हैं, क्योंकि शनि ग्रह, राहु और केतु ग्रह किसी भी व्यक्ति के डर को बिल्कुल खत्म कर देते हैं। और इस बात का ध्यान रखा करें, जो भी व्यक्ति आपको ज़रूरतमंद दिखाई दे, सावन के महीने में काली उड़द की दाल सिर्फ अवश्य दान करें। कितनी भी आपका जितना मन हो सकता है उतनी ही दान आप कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर आप कर्ज की समस्याओं में बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और लाख प्रयास के बावजूद भी आपको कर्ज से छुटकारा नहीं प्राप्त हो पा रहा, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि लाल मसूर की दाल हो गई, उसे आप लेकर जाएं और थोड़ी सी उसमें शराब डाल दें और उसे बाद में लाल मसूर की दाल भगवान शिव के मंदिर में चढ़ा दें। यानी कि आप किसी पंडित को दान करके आ जाए। सावन के महीने में ऐसा किया जाए तो उसे तुरंत ही मंगल ग्रह के दोष से मुक्ति मिलती है और सब ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं और मंगल ग्रह की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। इस बात का आप हमेशा ही ध्यान रखा करें कि भगवान शिव का जो पंचाक्षरी मंत्र होता है, ओम नमः शिवाय, किसी मंत्र का अगर अधिक से अधिक आप अपने दिमाग में सावन के महीने में इस मंत्र को चलाते रहते हैं, यानी कि जप करते रहते हैं, तो किसी भी चीज़ से संपूर्ण अनुग्रह भी बड़ी आसानी से ठीक हो जाते हैं। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा मंत्र का जाप करता है, भगवान शिव उसके लिए ज़्यादा ही प्रसन्न होते हैं। उसे ओम नमः शिवाय मंत्र का भी जाप करना चाहिए।
सावन के महीने में खास करके उसका पितृदोष अगर होता है तो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ आदि कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बढ़िया आसानी से उसे पितृदोष समाप्त हो जाता है। इस प्रकार काल सर्प दोष भी अगर किसी व्यक्ति के जीवन में होता है तो वह भी समाप्त हो जाता है। काल सर्प दोष जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में होता है तो उसके बुरे सपने आदि बहुत ही ज़्यादा आते रहते हैं और हमेशा ही बेचैन रहता है। खास करके उस हर जगह धोखा ही प्राप्त होता है, यानी कि असफलता या फिर निराशा ही प्राप्त होती है। तो दिल से किए उन चीज़ों को अवश्य दान करें सावन के महीने में। कौन से सबसे अधिक और सबसे बड़ा दान पानी का यानी कि तरीका माना गया है। अगर कोई व्यक्ति सावन के महीने में बिल्कुल प्यासा दिखाई देता है और आपको लगता है कि पानी की आवश्यकता है तो बस एक गिलास पानी पूरी भक्ति के साथ ओम नमः शिवाय उसे शीतल पानी पिला दिया जाए तो भगवान भोलेनाथ बड़े ही प्रसन्न होते हैं। इससे वह समझ लीजिए कि जो भी किस्मत में है वो धन आकर्षण चला आएगा। जो संकट आ रहे हैं वो बिल्कुल ही समाप्त हो जाते हैं, बल्कि सावन के महीने में कहीं पर आपकी अटका हुआ धन भी वापस आ जाता है। आप सावन के महीने में मटके के साथ पानी की व्यवस्था करें और वहाँ पर आने जाने वाले लोगों को पानी दे सके, ऐसा प्रयास करें तो आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों, जो व्यक्ति सावन के महीने में इस पुण्य की प्राप्ति अवश्य करनी चाहिए। जितना हो सके उतना पुण्य बढ़ेगा। पुण्य बढ़ाने के लिए आपको प्यासे लोगों को पानी पिलाना चाहिए। ये बहुत ही सरल उपाय है और इस उपाय में ज़्यादा कुछ खर्च नहीं लगता। बिना कोई कार्य संभव किए आप भगवान भोले भंडारी की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमने जान लिया कि आपको सावन के महीने में कौन सी चीज़ें दान करनी चाहिए जिससे भगवान शिव आप पर प्रसन्न होते हैं। यदि आप पूरे सावन मास में भगवान शिव का दूध से जल अभिषेक करते हैं, यानी कि जल में थोड़ा सा दूध मिक्स करके पूरे सावन मास भगवान शिव की पूजा विधि विधान से करते हैं, तो आप देखिएगा आपको कुछ ही समय में भगवान शिव के आशीर्वाद प्राप्त होंगे। आपके जीवन में अनेकों प्रकार की समस्याएं आ रही थी, वो सभी आपको दूर जाती हुई दिखाई देंगी। धन संबंधित समस्याएं जो आपके सामने खड़ी थी वो समाप्त हो जाएगी और आपको धन की देवी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। ऐसे ही कुछ भाग्यशाली लोग और जातक हैं जिनकी सावन महीने में अब किस्मत भी बदलने वाली है। तो दोस्तों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी सावन मास के साथ जुड़ी जिन्हें हमें चीज़ों को दान नहीं करना चाहिए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।